हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए हमारी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। दोस्तों, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 280 व 735 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं। 280 का दोस्तों आप भाग दीजिए 735 में। 280 28 दूनी 56 यानी कि 2 बार जाएगा 560। 5 यहां से उतर आया, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 5 गया 1। अब दोस्तों 175 का भाग देना है 280 में। ठीक है, ये दोस्तों जब तक उतारना है जब तक पूरा कट नहीं जाए। ठीक है, 175 करना में 175, 10 5 5। ठीक है, 7 में 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 105। अब 105 का भाग देना है किसमें दोस्तों? 175 में। 105 का नाम 105। ठीक है, 5 से 5 गया तो 0, 7 से 7 यहाँ आ जाएगा। अब 70 का भाग दोस्तों किसमें देंगे? 105 में दे दीजिए। 70 का नाम 70, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। 35 का भाग दीजिए दोस्तों 70 में। 35 दूनी 70। तो दोस्तों हमारा एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों? एचसीएफ ये आ गया हमारा 35। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा यहां से। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 10 15 16 और 20 से पूरी काटी जा सके। दोस्तों, जब भी आपको दिखाई दे छोटी से छोटी की बात करें, ठीक है, या न्यूनतम की बात करें, तो दोस्तों हमेशा आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो दोस्तों 8 10 15 16 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10 15, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20। ठीक है, 2 दूनी 4 5 15, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से देंगे दोस्तों, 2 एक नम 2, 5 15, 2 दूनी 4 और 5, 2 5 से देंगे, 2 एक नम 2 और ये 5। फिर 3 से दीजिए, 3 5 15 और 5। अब 5 से जाएंगे दोस्तों बचे हुए, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5। ठीक है, अब दोस्तों जितनी भी ये गुणनखंड की हैं इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 2 गुणा 2 4 बार है ये। ठीक है, 3 एक बार है और 5 एक बार है। अब दोस्तों इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो दोस्तों वह छोटी छोटी संख्या कौन सी निकल के आ गई हमारी? 240। ठीक है, छोटी छोटी बोल रहा है यानी कि एलसीएम निकाल दिया हमने। एलसीएम कितना आया? 240। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लासा 60 और मासा 5 है, एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या में बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज याद रखनी है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लासा इनटू मासा। अब दोस्तों पहली संख्या दोस्तों दे रखी है हमको, क्या दे रखी है? 30, तो यहां 30 रख लो, गुणा दूसरी संख्या नहीं पता तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या लिख लो ऐसे ही, बराबर लासा दोस्तों दिया है हमें 60 तो लासा की जगह 60 रख लो, मासा दिया है 5 तो मासा की जगह 5 रख लो। ठीक है दोस्तों, आप कर लेते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर 60 गुणा 5। अब दोस्तों ये गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। 30 का नाम 30, 30 दूनी 60, 5 दूनी 10। तो दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों? 10 हमारी आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3/4, 6/5 और 9/10 का मासापा हमें बताना है। दोस्तों भिन्न में दिया है और हमें मासापा निकालना है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी भिन्न का मासा निकालना हो
भिन्न का मासा निकालना हो तो ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है दोस्तों, ऊपर वाले का तो आप क्या करोगे, जो दोस्तों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मासापा, तो ऊपर वाले का मासापा निकालना और नीचे वाले का लासापा निकालना। ठीक है, ऊपर संख्या दे रखी है दोस्तों 3, 6, 9, इसका मासा निकालते हैं दोस्तों। पहले कोई दो संख्या ले लो, 3 और 6। चलिए लेते हैं, 3 में दोस्तों 6 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, कट गया। तो एचसीएफ क्या है, 3 और 6 का एचसीएफ क्या है 3। अब 3 का भाग दोस्तों 9 में देंगे। ठीक है, 3 का भाग 9 में दीजिए तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया 3। तो ऊपर वाला यानी कि 3, 6, 9 का एचसीएफ क्या आ गया हमारा 3 आ गया। नीचे वाली संख्या कौन सी है 4, 5, 10, इसका क्या लेना है दोस्तों एलसीएम, तो ले लेते हैं 4, 5 और 10 का एलसीएम। 2 दूनी 4, 5, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 एकर नम 2, 5 और 5, 5 एकर नम 5, 5 एकर नम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 4, 5, 10 का एलसीएम क्या आ गया 20, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मासा पर क्या निकले दोस्तों, फिर हमारा आंसर क्या आया, भिन्न का मासा क्या आया 3/20, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है हमें 216, मासा दिया है 6, तो इनका लासा हमें बताना है। तो दोस्तों हमें अच्छे से पता है, कुछ देर पहले किया था हमने, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल। ठीक है, चलिए मासा दिया है दोस्तों हमको 6, लासा निकालना है। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल हमें देखिए क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 216, तो यहां पे 216 रख लीजिए। लासा बराबर 216 बटे, देखिए गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। 6 3 18, 6 4 36, तो लासा हमारा क्या आ गया दोस्तों, लासा आ गया हमारा 36। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों, ब्रैकेट में दिया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, और तीसरे ब्रैकेट में दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 4 का दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों ऐसे वाले प्रश्न का एलसीएम निकालने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, नोट करके क्या रखोगे दोस्तों, सबसे बड़ी घातों को लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी घातों को लेते हैं, जो दोस्तों बड़ी बड़ी घातें हैं उन सबको ले लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों संख्या है हमारे पास 2 की पावर 2 है, यहां पर संख्या है 2 की पावर 3, यहां भी 2 की पावर 3 है। तो दोस्तों सबसे बड़ी पावर किस में है 2 की पावर 3, तो दोस्तों यहां से आ गया हमारा 2 की पावर 3। ठीक है, गुणा, अब दोस्तों 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1। दोस्तों सबसे बड़ी घात किस में है, संख्या 3 की पावर 5, यहाँ सबसे बड़ी घात है दोस्तों, यहां से 3 की पावर 5 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों 5 लेते हैं, संख्या 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 दिया है, यहाँ 5 की पावर 3 दिया है, यहाँ 5 की पावर 4। तो दोस्तों तीसरे वाले ब्रैकेट में देखेंगे तो सबसे बड़ी घात है 5 की पावर 4, तो हम 5 की पावर 4 को ले लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी घातों को लेते हैं हमने सभी संख्याओं में से। ठीक है, सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी घातों को ले लेना है। ठीक है, तो हमने दोस्तों संख्या 2 में सबसे बड़ी घात क्या थी आपके 2 की पावर 3, तो वो ले लिया। ठीक है, और संख्या 3 थी, 3 में सबसे बड़ी घात कौन सी है दोस्तों, 3 में सबसे बड़ी घात है 3 की पावर 5, तो हमने 3 की पावर 5 ले लिया। ठीक है, अब संख्या दोस्तों कौन सी है 5, अब 5 में सबसे बड़ी घात कौन सी है 5 की पावर 4, हमने वो ले लिया। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी सी बात यहाँ और लिख लीजिए, सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घातों को लेते हैं, सभी संख्याएं इसमें लेते हैं। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है
कि 64, 96, 112 और 72 का हमें लासापा ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम सीख चुके हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 64, 96, साथ साथ करते दोस्तों, ठीक है, 72। चलिए करते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 3 6, 2 छिंग 12। 2 का भाग 32 में देंगे 16 बार, 24 बार, 28 बार और ये 18 बार। फिर देंगे दोस्तों 8 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 4 बार, ये 3 बार, सॉरी ये 6 बार जाएगा, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14 और ये 9 बार। ठीक है, आगे करते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 और 9। फिर 2 से दीजिए 3, 7 और 9। आगे करते हैं 3 से, 3 एका 9 3, 7 उतर जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से दीजिए 7 और 3 एका 9 3, अब 7 बच गया, 7 से दे दीजिए। जब तक दोस्तों लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता तब तक आपको करते रहना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जितने भी इसके गुणनखंड हुए हैं वो साइड में रख लेते हैं। 2 कितनी बार लिखना है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 2 गुणा 2 गुणा, इस तरीके से आपको 6 बार लिख लेना है। ठीक है, 3 कितनी बार है? 2 बार और 7 है 1 बार। अब इनकी गुणा कर देंगे आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 गुणा 3 त्रिका 9, 64 गुणा 9 कर दीजिए दोस्तों। 9 चौक 36, 9 छिक्का 54 3, 57, 576। अब दोस्तों 7 बच गया। अब 576 में 7 की गुणा कर दीजिए। 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49 और 4 53, 7 पन्ना 35 और 5 40। हमारा दोस्तों एलसीएम क्या आ गया? 4032 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप भी करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं दोस्तों। एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। पीपों का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे ये सभी मापी जा सकें? दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी मापने की बात करें, ठीक है, या फिर दे रखा हो बड़े आकार का, ठीक है, बड़े आकार की बात करें दोस्तों या फिर मापने की बात करें हमेशा, तो आपको याद रखना है उस कंडीशन में आपको एचसीएफ लेना है संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा। बड़ा आकार की बात करें या फिर मापने की बात करें तो आपको एचसीएफ लेना है संख्याओं का। तो संख्या कौन सी दे रखी है दोस्तों? संख्या है हमारे पास 345, दूसरी है 120 और एक दे रखी है 225। इनका दोस्तों हमको क्या करना है? एचसीएफ निकाल देना है। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए कोई दो संख्या ले लेते हैं। चलिए दो संख्या ले लेते हैं, 120 और 225 ले लेते हैं। 120 और 225। 120 का नाम 120, 5 0 और यहां से दोस्तों आ गया 1। अब 105 का भाग देना है 120 में। 105 का नाम 105, ये बार जाएगा दोस्तों 15 आ गया यहां से। ठीक है, अब 15 का भाग देना 105 में, तो 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों क्या आ गया? 15। अब एक संख्या और बाकी रह गई थी हमारी दोस्तों 345। अब 15 का भाग 345 में दे दो। 15 दूनी 30 और 15 ते 45, पूरा पूरा कट गया। अब दोस्तों ये हमारा एचसीएफ होता है 15। ठीक है, तो दोस्तों पीपो कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे सभी मापी जा सके? तो पीपो का आकार होना चाहिए दोस्तों 15 लीटर का। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 28 व 42 के लासा व मासा का अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? 28 और 42 का पहले लासा निकाल लेंगे, फिर 28 और 42 का मासा निकाल लेंगे, फिर हम अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए करते हैं। पहले दोस्तों क्या करेंगे आप? 28 और 42 का लासा निकाल लो। 28 और 42 का लासा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों निकालते हैं इसको। 28 और 42 का 2 1 9 2, 2 चौको 8 और 21 बार। 2 सत्ते 14, 21 ऐसे ही रहेगा। 3 से जाएगा दोस्तों, अब 3 सत्ते 21, अब ये 7 से चला जाएगा। अब दोस्तों
28 और 42 का एलसीएम के लिए इसकी गुणनखंड कर दिए, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया आपका 84। अब 28 और 42 का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालते हैं अब 28 और 42 का। 28 का भाग दे देंगे दोस्तों 42 में, 28 का नंबर 28, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 दूनी 28 दोस्तों, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों 28 और 42 का 14। अब दोस्तों ये कह रहा है कि लासा व मासा का अनुपात बताना है, ठीक है, बता देते हैं। लासा व मासा का अनुपात, लासा कितना निकल के आया दोस्तों, एलसीएम हमारा आया 84, ठीक है। मासा निकल के आया दोस्तों हमारा 14, तो यहाँ पे 14 रख लो। अब दोस्तों कट सकता है तो इसे काट लेंगे। 14 का नम 14, 14 छिंग 84, तो 6:1 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान हो गया प्रश्न। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99,999 होती है। अब दोस्तों 3, 5 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99,999, 5 अंकों की। अब दोस्तों हम इसमें 3, 5, 8 और 12 का भाग देके देखते हैं क्या 2 शेष बचता है। दोस्तों पहला ऑप्शन लिया हमने, तो पहला ऑप्शन में दोस्तों 3 का भाग देंगे दोस्तों तो कट जाएगा, देखिए 3 3 9 आएगा नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, दूसरी बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है दोस्तों, बी ऑप्शन है 99,962। अब दोस्तों 99,962 में आप 3 का भाग दीजिए, फिर 5 का भाग दीजिए, फिर 8 का भाग दीजिए, फिर 12 का भाग दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है दोस्तों, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए और जो 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 3, 5, 8, 12 का एलसीएम दोस्तों आ जाएगा, चलिए करते हैं इसको। 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा 120। अब दोस्तों 120 का भाग दे दीजिए बड़ी से बड़ी संख्या में, ये तो हो गई नहीं दोस्तों, तो हमें पता चल गया ये तो 3 से सब कट जाएगा। अब दोस्तों ये वाली, ठीक है, 120 से देखेंगे दोस्तों के देकर, तो 99,962 में तो करिए 12 8 96, तो ये आ गया 960, 9 3 यहाँ से 6 उतर गए, 12 3 36, 360, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 2 उतर गया, 12 3 36, यहाँ से 360 आ गया। नीचे शेष क्या बच गया दोस्तों, 2 शेष बच गया, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया दोस्तों, आपको ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से करोगे दोस्तों बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको 3, 5, 8, 12 से भाग दे देना है किसी भी संख्या में जो बड़ी से बड़ी दिखाई दे रही हो, ठीक है, ठीक है। आपका 2 शेष बचना चाहिए उस कंडीशन में। तो आपने क्या किया 99,999 तो हो नहीं सकता क्योंकि कट जाएगा ये, ठीक है। अब 99,962 आपने भाग देके देखा, तो आपको क्या करना, सबसे बढ़िया 3, 5, 8, 12 का एलसीएम ले लो और एलसीएम जो भी है उसका भाग देके दे दो, ठीक है, आपका शेष निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 2/3, 4/7, 9/13 का एलसीएम बताना है। दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले भिन्नों का एचसीएफ निकालना सीख लिया था, अब हम सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम निकालना। तो दोस्तों कैसे निकालना है आपको, भिन्नों का एलसीएम निकालना हो दोस्तों, तो ऊपर वाले का क्या करेंगे दोस्तों, इस बार पहले एचसीएफ निकाल रहे थे तो ऊपर वाले का क्या कर रहे थे एचसीएफ, अब लेकिन हमें निकालना क्या है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, जो पूछा जाता है वो ऊपर रखना, ठीक है, नीचे रखना है जो पूछा नहीं गया है। क्या नहीं पूछ रहा है इसमें एचसीएफ, तो एचसीएफ नीचे रख लो, नीचे वाले का एचसीएफ। चलिए 2, 4 और 9 का हमें निकालना है एलसीएम, चलिए करते हैं। 2 1 9 2, 2 दूनी 4 और ये 9, 2 1 9 2 और ये 9, फिर 3 से दीजिए, 3 3 9, अब 3 से देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले का एचसीएफ, 3 7 13 का एचसीएफ, दो संख्या ले लेते हैं दोस्तों,
3 और 7 ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये एलसीएम वाला हो गया, यहां से एलसीएम कर देते हैं। तीन, दो संख्या ले ली 3 और 7, अब 3 का भाग दे दो 7 में, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 1 का भाग देंगे दोस्तों अब 3 में, तो दोस्तों एचसीएफ क्या आ गया 1। अब 1 का भाग दोस्तों बची हुई संख्या कौन सी है 13, 1 का भाग 13 में दोस्तों दोगे तो 13 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा एचसीएफ क्या आ गया, नीचे वाले का एचसीएफ यानी कि 1 आ गया, 1 का भाग 36 में देंगे तो 36 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बस इतना याद रखना है, भिन्नों का एलसीएम बराबर ऊपर वाले का एलसीएम बटा नीचे का एचसीएफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। दोस्तों हमें पता है वह न्यूनतम संख्या ऑप्शन में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, छोटी से छोटी जो संख्या है, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या जो है उसे आप ले लीजिए। 57, 59 और 61 और 63 में छोटी संख्या कौन सी दोस्तों 57। अब 57 में दोस्तों 4 का भाग देके देखना, 5 का भाग देना, फिर 6 का भाग देना, 1, 2, 3 बच जाता है तो दोस्तों आपका यही आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो फिर 57 से ऊपर वाली संख्या देखना, ठीक है। चलिए पहले हम 57 लेते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 का नाम 4, ठीक है। हमें पता है ना दोस्तों न्यूनतम संख्या आपके ऑप्शन में ही है, ठीक है। 4 का नाम 4, यहां से आ गया 17, 4 चौक 16, 7 में 6 गया 1, शेष क्या बचा दोस्तों 1। अब फिर ले 4 का भाग दोस्तों किसमें देंगे 57, अब दोस्तों 5 का भाग देंगे 57 में, 5 का नाम 5, यहां से 7 उतारा, 5 का नाम 5, 2 शेष यहां से बच गया, ठीक है। अब दोस्तों संख्या क्या है 6, अब 6 का भाग देंगे दोस्तों 57 में, 6 9 54, शेष क्या बच गया 3 शेष बच गया। दोस्तों वही बात कह रहा है वो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जैसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष होना चाहिए क्रमशः। तो दोस्तों हमने पहले 4 से भाग दिया 57 में, ठीक है, तो दोस्तों 1 शेष बच गया, फिर 5 का भाग दिया 57 में, 2 शेष बच गया, फिर 3 शेष बच गया, ठीक है। क्रमशः 1 शेष, 2 शेष और 3 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों कंफर्म हो गया वह छोटी संख्या कौन सी होगी 57 ही होगी, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इस ट्रिक से करेंगे ना तो आपका आसानी से निकल आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी घंटियों वाला प्रश्न हो, कौन सा घंटियों वाला प्रश्न दिखाई दे, तो आपको दोस्तों वहां पर एलसीएम लेना है, ठीक है। तो दोस्तों 12, 9, 6, 8, 3 और 10 का आप क्या करो एलसीएम ले लेते हैं। 2 छिंग 12, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 2 3 6, 9, 3, 2 दूनी 4, 3 और 5। अब 2 से दीजिए, 2 का नम 2, 3 और 5। अब देखिए 3 से देंगे, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, 3 का नम 3 और 5। अब फिर 3 से दीजिए दोस्तों, जब तक देना है जब तक हर जगह एक एक ना हो जाए। अब 5 से दीजिए, 5 बच रहा है तो 5 का नम 5, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी गुणा करते हैं, यहां पर 2 कितनी बार है दोस्तों 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 है 2 बार और ये है 5, ठीक है। इनकी गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दोस्तों हमारी क्या निकल के आई है मिनट। क्यों दोस्तों, क्योंकि सभी मिनट में है तो दोस्तों हमारा आंसर ही मिनट में आया, ठीक है। अब मिनट को हमें क्या करना है दोस्तों घंटे में बदलना है, ठीक है। तो 360 में दोस्तों भाग दे देंगे आप 60 का, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब भी आपको मिनट से घंटे में बदलना हो तो 60 का भाग देना है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 चिराम 36, आंसर आया 6 घंटे। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। दोस्तों 12 घंटे में, दोस्तों 6 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 2 बार बजेंगी, ठीक है ना। तो 12 घंटे में 2 बार बजेंगी,
ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और HCF है 4, तो हमें एलसीएम है बताना है। दोस्तों आपको याद रखना है, जब दो संख्या अनुपात में हो, दो संख्या जब अनुपात में हो तो और हमें एलसीएम निकालना है, तो दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम निकालना है और दो संख्या अनुपात में है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू HCF। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस के हैं। तो पहली संख्या दोस्तों 11 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 17, HCF हमारा है 4। अब दोस्तों गुणा कर देते हैं, 17 चौको 68, 11 बच गया, 11 गुणा कर देते हैं, 11 अट्ठे 88, 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 74। तो 748 हमारा एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से उनका एलसीएम नहीं हो सकता। दोस्तों ऑप्शन दी है 68, 72, 48 और 24। हमें बताना है कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। दोस्तों आपको याद रखना है, जो भी आपका HCF निकलेगा, ठीक है, उसका एलसीएम हमेशा भाग चला जाएगा। ठीक है, जिस संख्या का भाग नहीं जाए वो आपका आंसर नहीं होगा। जैसे 8 है हमारे पास समय, HCF क्या है 8, तो एलसीएम जो भी होगा इन ऑप्शन में, ठीक है, उसका भाग चला जाएगा और जिसमें भाग नहीं जाए वो एलसीएम नहीं होगा। चलिए करते हैं, 8 का भाग दोस्तों 68 में देंगे तो 8 8 64, 8 का भाग नहीं जा रहा है तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन हो गया आपका 68। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, 8 का भाग दोस्तों 72 में चला जाएगा, 8 9 72, तो ये एलसीएम हो सकता है। 8 का भाग दोस्तों 48 में चला जाएगा, 8 6 48, 8 का भाग 24 में भी चला जाएगा, 8 3 24, तो दोस्तों जिसमें भाग नहीं जाए, ठीक है, वो आपका एलसीएम नहीं होगा। तो 8 का भाग 68 में नहीं जा रहा, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था एलसीएम एंड एचसीएफ हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने लगभग सभी टॉपिक इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।